मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि डिग्री कितने टाइप्स के होते हैं, इनमें मेजर माइनर क्या डिफरेंस है और कैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के सेंटेंसेस अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं बिना सेंटेंस के सेंस और मीनिंग में चेंज किए। तो सबसे पहले देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ डिग्री। मेनली जो डिग्री है वो 3 तरह का होता है। एक आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को समझने का सबसे आसान तरीका है कि अगर दिए गए 2 सेंटेंस में एज आया हो या सो एज आया हो, इस तरह का कोई वर्ड हो, सो एज दिया हो या एज दिया हो, इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब ये है कि दिए गए 2 सब्जेक्ट के बीच में और उनकी क्वालिटी में सिमिलैरिटी दिखाई जाती है, इक्वालिटी दिखाई जाती है। जब दिए गए 2 वाक्य और दिए गए 2 सब्जेक्ट को देखकर ऐसा लगे कि उसमें यूज किया गया ये 2 वर्ड दोनों की सिमिलैरिटी और इक्वालिटी बताने के लिए लगाया गया है, तो ये एज और ये दिया गया जो सो और एज है, यही पहचान के लिए होता है कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। मैंने 2-3 सेंटेंस लिखे भी हैं, सिंपली आप समझिए। जैसे राम इज एज वाइज, राम उतना बुद्धिमान है, एज श्याम, जितना कि श्याम। इसका मतलब ये हुआ कि राम और श्याम दोनों इक्वल वाइज पर्सन हैं, दोनों बराबर बुद्धिमान हैं, एक समान बुद्धिमान है। दूसरा, यू आर सो गुड, आप उतने अच्छे हो एज योर ब्रदर, जितना आपका भाई। मतलब आप अपने भाई से ज्यादा अच्छे नहीं हो, आप और आपका भाई दोनों एक समान अच्छे हो। तीसरा, जैसे मोहन इज एज टॉल एज रमेश, मोहन जो है वो उतना ही लंबा है जितना कि रमन है। मतलब ये दोनों लंबाई में बराबर हैं, इक्वल हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो ये जो 2-3 सेंटेंस है, इसके थ्रू आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाता है और इसमें क्या क्या वर्ड रखे जाते हैं, जिसमें मेनली एज और सो एज वर्ड आता है। दूसरा आपका होता है कंपैरेटिव डिग्री। यहां 2 अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और तुलना में एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से बेहतर, ज्यादा अच्छा या उसकी अपेक्षा दूसरा वाला ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा समझदार है, इस कंपैरिजन के सेंस में लिखा जाता है। जैसे अगर कोई लॉन्गर वर्ड आया हो, लॉन्ग वर्ड आया हो, तो उसको हम कंपैरेटिव में लॉन्गर कर देते हैं। अगर वहां कोई बिग वर्ड आया हो तो उस बिग को कंपैरेटिव में विगर कर देते हैं। टॉल वर्ड आया हो तो कंपैरेटिव में हम उसको टॉलर कर देते हैं। लार्ज वर्ड आया हो तो कंपैरेटिव में लार्जर कर देते हैं। मतलब जो भी कोई दिया गया वर्ड होगा, कंपैरेटिव में चेंज करते समय उस वर्ड के लास्ट में ER ऐड कर देते हैं। और जिस किसी वर्ड में ये ER वाला फॉर्म नहीं आ पाता है, उसके पहले हम मोर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे किसी को ब्यूटीफुल कहना हो, किसी को अगर हम ब्यूटीफुल कहते हैं और इस ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव हमें लिखना होगा तो लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल। और अगर हम किसी को हैंडसम कहते हैं और उसका कंपैरेटिव बनाना होगा तो होगा मोर हैंडसम। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां हम उसके ER फॉर्म में उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तो उसके पहले मोर का यूज करते हैं और उसके बाद इस कंपैरेटिव वर्ड को लिखने के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहीं लॉन्गर लिख दिया तो उसके बाद देन लिखेंगे, बिगर हो गया तो देन होगा, टॉलर हो गया तो उसके बाद देन, लार्जर हो गया तो उसके बाद देन, और अगर मोर ब्यूटीफुल हो गया तो उसके बाद देन। इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस चेंज किए जाते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लें। मुझे लगता है बहुत आसान लगेगा, आसान है भी। लगना क्या है, एकदम आसान चीज है, आपको केवल समझना है। जैसे यहां लिखा हुआ है राम इज बेटर देन यू, राम जो है वो तुमसे ज्यादा अच्छा है।
तो यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको पॉजिटिव में देखें तो दोनों की तुलना एक जैसी की गई होगी निगेटिव फॉर्म में कि राम इज नॉट सो गुड एज यू। तो अब यहां बना दिया कि राम इज बेटर देन यू। तो यहां देखिए आप गुड का जो आपका कंपैरेटिव होता है वो होता है बेटर। तो गुड को हमने चेंज कर दिया बेटर में और इसके जस्ट बाद हमने देन का यूज किया, क्योंकि इस देन और इस कंपैरेटिव वर्ड से ही ये क्लियर होगा कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, रमेश इज ग्रेटर देन रहीम। तो अब ये जो ग्रेटर है इसके पॉजिटिव डिग्री में ये ग्रेट वर्ड रहा होगा और इस ग्रेट में हमने ER ऐड कर दिया, ग्रेटर हो गया। और जैसे ही आप कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड किसी सेंटेंस में लिखते हैं तो वहां फिर आपको देन लिखना पड़ता है ये बताने के लिए कि इनके अपेक्षा या इनके तुलना में वो वाला ज्यादा अच्छा है। इसी सेंस में आपका सेंटेंस कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है। तीसरा देख लीजिए आप, दे आर बिगर देन यू, मतलब वो आपसे ज्यादा बड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डिग्री में ये बिग वर्ड आया रहा होगा और यहाँ कंपैरेटिव में ये बिगर हो गया। और तुलना कर रहे हैं तो यहाँ हमने देन लिख दिया, क्योंकि कंपैरिजन इस दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, दे और यू के बीच में। और जब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो एक वाले को ज्यादा बेहतर बताएंगे और जिसको बेहतर बताएंगे उसको दूसरे वाले से पहले देन लिखकर डिनोट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए देखते हैं कि सुपरलेटिव क्या है। सिंपली समझिए कि सुपरलेटिव क्या है। तो सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, इसी कंपैरेटिव के फॉर्म को हम EST फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मींस अब अगर आपका कंपैरेटिव सेंटेंस दिया है लॉन्गर तो यहां वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट, मतलब उसी वर्ड के लास्ट में हम EST फॉर्म ऐड करेंगे और उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। हमेशा किसी दिए गए सुपरलेटिव वर्ड से पहले द वर्ड आता है। तो जैसे लॉन्गर का लॉन्गेस्ट हो गया, बिगर का बिगेस्ट हो गया, टॉलर का टॉलेस्ट हो गया, लार्जर का लार्जेस्ट हो गया और इन सब वर्ड से पहले द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म है। आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा, महात्मा गांधी इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई दूसरा उतना अच्छा नेता नहीं है भारत में जितना अच्छे महात्मा गांधी हैं, या महात्मा गांधी भारत के सबसे अच्छे नेता हैं, सबसे महान नेता हैं। दूसरा है, चंडीगढ़ इज द बेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मतलब ओनली वन सिटी इज देयर इन इंडिया दैट इज द बेस्ट। अब कह दिया कि चंडीगढ़ से अच्छा शहर भारत में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ भारत का सबसे अच्छा शहर है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है कि डिग्री है क्या, इसके काइंड्स क्या हैं, उसके डिफरेंस क्या हैं और उनके एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रूल्स के साथ आपको पॉजिटिव कंपैरेटिव के बीच के चेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अगर आपको ये चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही हो, क्लियर हो रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।